और आज हम लोग सर बहुत ही एक बेहतरीन टॉपिक पे चर्चा करेंगे। और वैसे तो चीज़ें आपको पता होगी, लेकिन चीज़ों को कभी कभी पता भी नहीं होती, तो हम लोग इस पर आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक भाई। तो सर आजकल आपने एक शब्द बहुत ही सुना होगा, बहुत ज़्यादा प्रचलित है साहब, न्यूज़पेपरों से लेकर मीडिया, चाहे कोई सी भी मीडिया हो, प्रिंट हो, टीवी हो, और चाहे वो सोशल मीडिया हो। ठीक है। तो साहब ये शब्द है वैवाहिक बलात्कार। तो आप सर कहेंगे क्या यार बात है यार, वैवाहिक विवाह के बाद बलात्कार का क्या सिस्टम है साहब? वैसे सुना था कि शादी से पहले जो भी बलात्कार वगैरह होते हैं उनके बारे में सुना था, लेकिन शादी के बाद कौन सा भाई बलात्कार होने लगा? तो साहब समय के साथ परिवर्तन साहब बहुत जरूरी है। ठीक है सर, समय के साथ परिवर्तन इसलिए जरूरी है कि अक्सर जड़ता में समाज, जड़ता का मतलब है, अगर आप कहने का मतलब सीधा सा ये है कि अगर ठहरा हुआ पानी भी सर सड़ जाता है, बस ये समझिए। तो सर परिवर्तन हमें हमेशा होते रहने चाहिए, और परिवर्तनों से ही समाज में गतिशीलता आती है। गतिशीलता मतलब है कि अगर नए नए नवाचार नहीं आएंगे, कानून नहीं आएंगे, और नई नई चीज़ें नहीं आएंगी, तो साहब कुछ नवाचार यानी समाज में कोई भी परिवर्तन नहीं हो पाएगा। ठीक है। जैसे आप देखिए कि एक समय था कि साहब मोबाइल वगैरह बहुत ही दुर्लभ चीज़ें हुआ करती थी, जिसके घर में भी नहीं वो फ़ोन हुआ करता था रिसीवर वाला, तो सर वो भी बहुत बड़ा एकदम रईस माना जाता था, मतलब उसकी समाज में बड़ी प्रतिष्ठा होती थी। तो वही है। तो सर समाज में परिवर्तन जरूरी है। तो उसी क्रम में सर ये चर्चा मतलब उठ रही है कि भाई वैवाहिक बलात्कार को कानूनी दर्जा दिया जाए, ताकि महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा, उनको मान सम्मान से उनको जीवन जीने का अधिकार मिल सके। ये हमारा संविधान भी कहता है, अनुच्छेद 21, कि भाई सबको अपने हिसाब से जीवन जीने का अधिकार है। हिसाब से मतलब सामाजिक जो भी परिधियां उनके भीतर, ये नहीं कि आप कुछ भी करने लगे। तो सर बात यह है कि विवाह के बाद बलात्कार, तो सर बात पूरी ये है कि महिलाएं और कुछ संगठन ये मांग कर रहे हैं कि साहब जैसे विवाह हो गया आपका, ठीक है, किसी महिला के साथ, और अपनी पत्नी के साथ अगर आप जोर जबरदस्ती से यौन संबंध बनाते हैं, संभोग करते हैं, तो साहब अगर उसकी मतलब महिला की मर्जी नहीं है, आपकी पत्नी की मर्जी नहीं है, तो साहब वो क्या है, कोर्ट जा सकती है और आपके खिलाफ FIR दर्ज कर सकती है और आपको सजा हो सकती है। वैसे बता दूं कि भारत में सर ये चीज़ें अभी कोई ऐसा कानून नहीं है कि विवाह के मतलब पश्चात कोई बलात्कार अगर होता है, मतलब जो भी आप पत्नी के साथ अपने संबंध बनाते हैं, तो उसको कोई दंड प्रावधान हो। तो वैसे बहुत सारे देश हैं, आपको कनाडा वगैरह और काफ़ी जो विकसित देश हैं वहाँ पे ये प्रावधान है, लेकिन भारत में सर अभी ऐसा नहीं है। देखिए सर भारत में क्या है कि हमारे यहाँ कोई जो विवाह है वो कोई कानूनी बंधन नहीं माना जाता। हमारे यहाँ सर क्या है कि विवाह को एक नहीं 7 जन्मों का पवित्र बंधन माना जाता है, जिसमें हम 7 जन्मों की कसमें खाते हैं कि साहब हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। और कुल मिला के कहें कि जो विवाह है ना, भारतीय समाज में विवाह एक संस्कार है और पवित्र बहुत माना जाता है, और जहाँ पे हम एक दूसरे भावनाएं, मतलब भावनाओं से जुड़ा है। और हम जैसे आप दूसरे कंट्री में देखेंगे तो विवाह क्या वहाँ है कि पहले साथ रहिए भाई, लिव इन रिलेशन। वैसे तो भारत में भी ये चीज़ें आ चुकी हैं, लेकिन अभी उतनी प्रचलित नहीं है। दूसरे देशों में क्या है कि भाई आप 2-4 साल साथ में रहिए, एक दूसरे को समझिए, उसके बाद ठीक है आप ब्याह मतलब शादी ब्याह करना चाहें या ना करना चाहें, उसके बाद आप जा सकते हैं, ना करिए। लेकिन सर हमारे यहाँ क्या है कि भाई हमारे भारतीय समाज है, उसमें क्या है कि आप देखेंगे कि हमारे माँ बाप तय कर देते हैं कि भाई तुम्हें शादी करनी है, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की, ठीक है, और हम लोग शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि सर हमारे यहाँ विवाह ना एक पवित्र बंधन माना जाता है, और कुल मिला के कहेंगे ना कि भावनाओं से जुड़ा है। ठीक है। तो भाई एक हमारे दादाजी एकदम बीच में गाड़ी घुसेड़ दी है, कोई बात नहीं, ठीक, हम लोग अपनी चर्चा करते हैं। तो अरे भाई कसम बड़ा गड़बड़ है यार ठीक है भाई, तो ये बात है। तो सर कोर्ट के कुछ फैसले आए, कुछ क्या न, कुल मिलाकर जो हमारी कार्यपालिका राजनीतिक जो लोग हैं वो भी इसमें है कि आखिर विवाह को जो दंड प्रावधान के अंदर लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। तो सर बड़ा ये डिबेट का मुद्दा है, और अगर ऐसा होता है तो मेरे ख्याल से चीज़ें काफ़ी उलट-पलट भी हो सकती हैं। वैसे तो जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो डोमेस्टिक वायलेंस कानून है, मेरे ख्याल से उसका 1906 या कुछ ऐसा है, मुझे भी क्लियर नहीं है, ठीक है, तो उसमें महिलाओं के साथ अगर कोई भी अत्याचार या घरेलू हिंसा होती है, कोई भी मारपीट या भी मतलब कोई भी चीज़, तो बाकायदा FIR मतलब पुलिस यहाँ दर्ज करा सकती है। ठीक है सर। लेकिन सर ये बात है कि अपराध मतलब बलात्कार, सर ये बलात्कार चीज़ें बड़ी ही खतरनाक होती हैं और पूरा नहीं आपके परिवार को अस्त व्यस्त कर देती हैं। तो सर ये बड़ा ही मतलब डिबेट का मुद्दा जैसा हम कह चुके हैं। तो सर कोर्ट का फैसला ये है कि आखिर मान लो देखो यार,
मियाँ बीवी, हमारे भारतीय समाज में देखिए कि मियाँ बीवी का झगड़ा मेरे ख्याल से 99.9% होता है, मतलब 0.001% नहीं कर सकते कि आपस में झगड़ा ना होता हो या कुछ भी हो। वरना साहब मियाँ बीवी का मतलब रिश्ता ही ऐसा है कि जहाँ झगड़ा होना बहुत ही मतलब नहीं, मतलब बहुत ही मतलब होना ही है भाई। और हमारे यहाँ बहुत ही बड़ी बड़ी चीज़ों पे झगड़ा नहीं होता। आप देखेंगे जो हमारा पूरा समाज है, नहीं संपत्ति को लेकर जैसे नहीं झगड़े होते, मतलब इन चीज़ों में बहुत कम देखने को मिलेगा। खासकर किस में मिलेगा, जो झगड़ा पट्टी है भाई मियाँ बीवी का, कि तुमने हमें शॉपिंग नहीं कराई या फिर और चीज़ें हैं, मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे हो जाता है, या फिर कहीं अफेयर वगैरह चल रहा है इस टाइप पे। तो सर अगर कोर्ट का ये मानना है कि अगर हम इसको जो वैवाहिक बलात्कार है इसको अगर दंड प्रक्रिया में लाते हैं तो सर ये मतलब क्या नाम निश्चित करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा कि बंद कमरे के भीतर मियाँ बीवी के साथ क्या हुआ। मेरी बात समझ रहे हैं आप? कहने का मतलब है कि आपकी मियाँ बीवी साहब भाई 30 दिन पट रही है, और मतलब 29 दिन पट रही है, और 30वें दिन मान लो कोई छोटी मोटी नोक झोंक भी हो गई, और महिलाएं अगर मान लो FIR करने चली जाती हैं क्या नाम किसी अपने पति के खिलाफ, तो सर उससे क्या होगा कि मतलब नहीं सबूत जुटाना बड़ा ही मुश्किल होगा कि क्या सच में जोर जबरदस्ती की गई थी, मतलब बंद कमरे के भीतर वो साक्ष्य कैसे सर जुटाए जाएंगे, ये सर बड़ी ही चुनौती है। तो वैसे तो भारतीय अभी यही है, कोर्ट का यही फैसला है कि सर अभी तक इसको ये मान्यता ना दी जाए, क्योंकि सर ऐसा होता है तो जो वैवाहिक भारतीय समाज में वैवाहिक संबंध है वो छिन्न भिन्न हो जाएंगे। और मेरे ख्याल से जो भी विवाह होंगे वो कहीं ना कहीं मतलब आप कहिए 90+99% लोग ना महिलाएं वहीं दिखेंगी कोर्ट कचहरी में। तो इससे क्या है कि उनका भी जीवन क्या नाम संकट में होगा, और साथ में जो उनके बच्चे वगैरह जो भी है ये भी सब मतलब पूरा परिवार छिन्न भिन्न हो जाएगा। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ये सब कोर्ट का कहना है, और जो भी राजनीतिक विश्लेषक कानून के ज्ञाता हैं और सामाजिक विश्लेषक हैं उनका ये कहना साहब, मेरा कुछ भी ऐसा कहना नहीं है, ठीक है। वैसे जनता जनार्दन है साहब, जनता ही पूरा तय करती है कि सर क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो गला सर थोड़ा गड़बड़ हो रहा है क्योंकि AC भी चल रही और सर्दियाँ भी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो सर यही है, बस आप मेरे ख्याल से बात समझ गए हो कि आखिर विवाह के बाद बलात्कार क्या है, और ये अभी मतलब बड़ा ही डिबेट का मुद्दा है साहब, कैसे इसको किया जाए या ना किया जाए। वैसे तो बहुत सारे जो विश्लेषक हैं वो कहते हैं भाई कि इसको दंडनीय बनाया जाए। तो सर वही मुद्दा है कि आखिर मियाँ बीवी के झगड़े को, बलात्कार को कैसे मतलब प्रूव किया जाए कि जबरदस्ती थी पति की या फिर दोनों का, क्या और मसले थे, क्योंकि हमारे यहाँ छोटे छोटे झगड़े मतलब होते ही रहते हैं मियाँ बीवी के। उन्हें कहते हैं कि मियाँ बीवी का रिश्ता सर वैसा है ना कि जो छपरिया बोलते हैं उसमें बर्तन होते हैं, वो आपस में खटकते हैं लेकिन रहते साथ ही में, ठीक है। तो हमारे यहाँ झगड़ा भी होते हैं, हम लोग एकदम सुलह भी हो जाती है, तो ये चीज़ें बड़ी अमूमन है। तो यही है साहब वैवाहिक बलात्कार कुल मिला के ये कहते हैं कि अगर समाज में कि मतलब जो मेरे ख्याल से आप बात समझ गए होंगे, ठीक है। और तो हम ब्लॉग बनाते रहते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो साहब शेयर किया करिए। और बस कुछ जानकारियां सर वही है कि अगर नहीं पता है तो समाज में पहुंचानी चाहिए और जागरूक रहना चाहिए कि आखिर जो आपके समाज मतलब आसपास आपके क्या चल रहा है, सामाजिक चीज़ें क्या घट रही हैं, ठीक है। ये चीज़ें मतलब आपको पता होनी चाहिए।